इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जनरल नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी का लदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन वापस ले लिए। मजमूई तौर पर 74 मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर दी गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। हुकूमत इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUI को 12, IPP, काफ लीग, ANP, MKM और PTI को 1-1 नशिस्त मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 52 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मशावरत, आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। और इंसाफ की बात है, PTI से बल्ले का निशान लेना हमने उस वक्त भी कहा था और अब भी कहते हैं कि बहुत बड़ी ज्यादती थी। ये सियासत पर कब्जा करने की कोशिश। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को PTI के साथ ज्यादती करार दे दिया। वाजे किया कि मौजूदा हालात में हुकूमत सिर्फ अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। 26 मियानी तरमीम के वक्त भी मुखालफत की थी और अब भी मजम्मत करते हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन में अपील दायर करेंगे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान पर पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। माली साल 2025 के गोशवारे 29 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। सालाना आमदन और खराजात की तफसीलात मांग ली। बाजोड़ के इलाके सिद्दीकाबाद में धमाके में जान बहक 4 सरकारी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर बाजोड़, DPO, कमांडेंट बाजोड़ स्काउट्स और लवाहिकीन की शिरकत। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। Still fight, because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सरेंडर का लफ्ज़ पाकिस्तान की लोगत में नहीं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। 1 साल में 600 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों ने जानें कुर्बान की। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। दहशतगर्दों की कोई ज़ात, मजहब और सरहद नहीं होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी में सऊदी वली अहद का किरदार अहम करार दे दिया। सलामती कौंसिल की सदारत की मुद्दत सऊदी अरब की हिमायत से गुजारने का आज़म। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। आपने पूरी दुनिया में कश्मीर की तर्जुमानी की। कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से कश्मीरी रहनुमाओं की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का सियासी सूरत हाल, आइंदा के आम इंतखाबात और तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह आइंदा साल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग की भरपूर कामयाबी के लिए पुरुमीद। वज़ीर आला पंजाब मरीज से वापसी पर फील्ड हॉस्पिटल गईं। मरियम नवाज ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलियात के मुतालिक आगाही ली। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बाइस 342 का बयान अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,30,000 की नफसियाती हद को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1933 पॉइंट्स का इजाफा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 फी यूनिट की कमी मंजूर। घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली ₹1.16 फी यूनिट तक सस्ती हो जाएगी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर इत्तलाक होगा। लाइफलाइन सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में कमी नहीं होगी। शहरियों ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। रिलीफ देना चाहिए थे, अवाम ने पूरा रिलीफ देना चाहिए। तो कोई यानी रिलीफ नहीं है। सरकार लेगी इन्ना जे अगर बत्ती मगर कटाए ना उधर पेट्रोल बता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ड्रोन रेस्क्यू एहलकारों के हवाले कर दिए। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। अमली मुजाहिरा भी किया गया। पेशावर हाई कोर्ट में सानेह सवात केस की समाअत अदालत ने कमिश्नर मालाकंड हजारा कोहाट और DI खान को कल तलब कर लिया। गफलत के बाइस 17 जानें चली गईं। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। दरियाए स्वात किनारे इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी। बाअस्र अफराद की गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। जदीद आलात न होने से दरिया में लापता बच्चे की तलाश सुस्त रवि का शिकार। रेस्क्यू एहलकार देसी साजो सामान इस्तेमाल करने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ड्रोन रेस्क्यू एहलकारों के हवाले कर दिए। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। अमली मुजाहिरा किया गया। मानसून सीजन के दूसरे स्पेल की एंट्री। हरिपुर में बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग से 3 खवातीन जख्मी, 2 मकानात तबाह। इस्लामाबाद, मरी और अतराफ में बादल बरस पड़े। 6 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। 8 जुलाई को शहर कायद में बारिश का नया सिस्टम दाखिल होगा। कराची की तबाहाल सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। जेल रोड, स्टेडियम रोड, जौहर मोड़, मुनव्वर चौरंगी और डालमिया रोड समेत जिला शर्की की सड़कें तबाही की दास्तान सुना रही हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। गाड़ियों की जंपें और सस्पेंशन खराब होने शुरू हो गए। लाहौर में घरेलू हालात और गुर्बत से आजिज आकर बाप की 3 बच्चों को पुल से नीचे फेंकने की कोशिश। मौजूद लोगों ने नाकाम बना दी। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नौशहर फिरोज में खातून ने बच्ची समेत दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। इलाका मकीनों के मुताबिक खातून शौहर की जुदाई और गुर्बत से दिल बर्दाश्ता थी। पुलिस ने खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट के करीब घर में गैस लीकेज धमाके से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। तमाम अफराद को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। कोरंगी टाउन में ख्वाजा सराओं के साथ बैठने पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए ड्रोन की मदद लेने का फैसला। दारुल हुकूमत की मसरूफ शाहराहों पर ड्रोन कैमरे उड़ाए जाएंगे। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की निशानदही करेंगे। कराची के जिना अस्पताल में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात नापैद हो गईं। मरीज रुल कर रह गए। सिरिंज और कैनोला तक बाहर से खरीदने पर मजबूर हो गए। मालियाती बजट की रकम जारी होने पर अद्वियात खरीदी जाएंगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मालियाती बजट की रकम जारी होने पर अद्वियात खरीदी जाएंगी। गफलत और सहूलत में रुकावट के इल्जाम पर महकमा सेहत बलूचिस्तान ने 8 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। मुतालिका डेप्यूटी DHOs को आर्जी चार्ज संभालने की हिदायत। खैरपुर, चकवाल और खानेवाल में 6 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। इस्लामाबाद और खैरपुर में पुलिस का आमन फ्लैग मार्च।
इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी, गजा पर बमबारी से मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फजाइया की बमबारी में इंडोनेशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मरवान अस-सुल्तान, अहीला और बच्चों समेत शहीद हो गए। ईरान का आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन बाकायदा मुअत्तल। सदर मसूद पिज़िशकियान ने ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून मंजूर किया था। ईरान ने अमरीकी हमलों में फर्द और जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक एटमी तवानाई एजेंसी नुकसानात का तखमीना लगा रही है। रियाज में ईरान के सफीर अली रजा इनायत अली ने सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ख़त पहुंचाया। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक ख़त दोनों ममालिक के ताल्लुकात से मुताल्लिक है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के शहरियत महदूद करने के कानून को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 28 अमरीकी रियासतों में 27 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। गैर कानूनी और आर्जी वीजे पर मुकीम वालिदैन के बच्चे पैदा होने वाले बच्चों को अमरीकी शहरियत नहीं मिल सकेगी। लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। मोदी सरकार ने मुंबई में लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगाकर मजहबी आज़ादी की धज्जियां उड़ा दी। अजान सुनने के लिए भारतीय मुसलमानों ने ऑनलाइन अजान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नमाज के औकात कार मालूम करने के लिए भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बढ़ गया। बरतानिया और यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आईफल टावर 2 रोज के लिए बंद। इटली में आउटडोर काम पर पाबंदी लगाने पर गौर। पाकिस्तान हॉकी टीम के ऑफिशियल्स बैरून मुल्क होटल से बगैर बिल अदा किए फरार हो गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को $10,000 अदा करना पड़े। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता का इंकिशाफ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं। इंग्लैंड के जॉर्ज रूट सर फहरिस्त, भारत के ऋषभ पंत 1 दर्जे तरक्की के बाद छठे और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 3 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के साउथ शकील 11वें नंबर पर।